तो दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ या कोई इंडियन पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप उससे बात करो तो वो जुगाड़ की बात जरूर करेगा। उसके बाद हर चीज का जुगाड़ होता है, कील से लेके प्लेन तक। अगर कोई आदमी एक साइकिल के पुर्जे से रॉकेट बना सकता है और जुगाड़ लगा के स्टार्टअप शुरू कर सकता है तो हिंदुस्तान का आदमी उसमें सबसे ज्यादा आगे है। जहाँ पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की बात करेगी वहां हमारा हिंदुस्तान का आदमी जुगाड़ से काम कर लेगा। आज की डेट में जोमेटो, स्विगी, ओला, जितने भी आप स्टार्टअप देख रहे हो, इन लोगों ने अपने स्टार्टिंग में जुगाड़ से ही काम किया। और आज मैं आपको वो 7 जुगाड़ बताने वाला हूं जिनको जुगाड़ बना के ये कंपनी आज की डेट में बिलियंस की फंडिंग उठाने वाली हो गई है और बिलियंस की कंपनियां बन चुकी हैं। क्योंकि हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास फंडिंग होती नहीं, ना किसी ने हमें फंड किया होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद कोई एंजल इन्वेस्टर आएगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट देगा नहीं देगा वो अलग की बात है। सबसे पहले आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारना है, उसको दुनिया के सामने प्रूव करना है, उसके बाद उसको सक्सेस पे ले जाना है और उसके बाद कोई इन्वेस्टर आएगा फिर वो आपको पैसे देगा। तो मतलब हिंदुस्तान में रह के आपके लिए जुगाड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इंडिया के आपको 7 ऐसे जुगाड़ बनाऊंगा जिसको यूज करके इंडियन के स्टार्टअप आज बिलियंस के बन गए। तो मेरा दोस्त सबसे पहला जुगाड़ है लो कॉस्ट इनोवेशन। लो कॉस्ट इनोवेशन में है कि आपका पैसा भी कम लगे और आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग मिले। स्विगी ने 2014 में जब अपने ऑपरेशन शुरू करे तो उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं थी, तो आखिर उन्होंने करा क्या, उन्होंने व्हाट्सएप पकड़ा, व्हाट्सएप के ग्रुप पकड़े और व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उनका बिजनेस एक्सपेंड होना चला शुरू हो गया वैसे वैसे उन्होंने ऐप बनानी शुरू कर दी, वैसे वैसे वो डिजिटलाइजेशन होते चले गए, मार्केटिंग में पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने कस्टमर को बढ़ा लिया और आज की डेट में ये 10 बिलियन का यूनिकॉर्न है। तो अगर आप भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो मेरे दोस्त तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं तो अपने किसी दोस्त का लैपटॉप ले लो, छोटी मोटी एप्लीकेशन बना लो, व्हाट्सएप का सहारा ले लो, लेकिन मेरे दोस्त वाईफाई अपना ही यूज करना। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करो तो एक्सपेंसिव टूल में पैसा करने की जरूरत नहीं। जुगाड़ नंबर 2, लेवरेज लोकल नेटवर्क। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके मोहल्ले वाले जितने भी लोग हैं, उनका फायदा उठाना शुरू करो। मीशो ने स्टार्टिंग में क्या करा, औरतों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वह जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकती थी। जो औरतें पहले एक दूसरे को खाली गुड मॉर्निंग, नमस्ते और गुड आफ्टरनून के मैसेज करती थी, पर वहां पर उन्होंने अपनी फ्रेंड्स और अपनी जानने वालियों को प्रोडक्ट देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी सेल बढ़ती चलेगी। आज की डेट में मीशो की वैल्यूएशन $4.9 मिलियन है, जो कि एक लोकल नेटवर्क से शुरू हुआ था और आज की डेट में इतना बड़ा आइकॉन बन गया है। तो मेरे दोस्त मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपके पास जितना भी नेटवर्क है, आपके दोस्तों का, आपके जानने वाले का, जब भी अपना बिजनेस शुरू करते हो सबसे पहले इस नेटवर्क का फायदा उठाओ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तीसरा जुगाड़ है वायरल मार्केटिंग। जब भी आपके पास में कोई न्यूज आती है, कोई खबर आती है, उसका फायदा उठाना शुरू करो। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए अपनी एड और मार्केटिंग में खर्चा कर रही थी, वहीं पर मामा अर्थ आया। मामा अर्थ को पता था कि उसका बहुत ज्यादा बजट नहीं, उसने क्या करा, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को पकड़ना शुरू करा और उसके नेटवर्क से अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा डिमांडिंग बना दिया जिसकी वजह से आज की डेट में 1.2 बिलियन का हो और अपने खुद का आईपीओ निकाल दिया। मेरे दोस्त अगर आपके पास खुद का बजट नहीं है तो अपने दोस्त और अपने जानने वाले और अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों को बोलो कि आपके प्रोडक्ट की छोटी छोटी वीडियोस बना के टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालना शुरू कर दे, जिससे आपके प्रोडक्ट को लोगों को जानना शुरू कर देंगे। एक भी रील हिट हो गई तो आपका प्रोडक्ट हिट हो गया। चौथा जुगाड़ है कस्टमर फर्स्ट। जहां तुम कस्टमर को आगे रखोगे वहां तुम्हारा रेवेन्यू अपने आप आगे होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको जोमेटो से सीखना पड़ेगा। जोमेटो जब बहुत छोटा होता था ना, तब से उसने अपने कस्टमर को सुनना शुरू किया, कस्टमर का फीडबैक को नहीं छोड़ा, कस्टमर के रिव्यूज को नहीं छोड़ा। जैसे जैसे उसको रिव्यूज आते थे वैसे वैसे अपनी क्वालिटी को डेवलप करता चला गया, वैसे वैसे अपनी सर्विस को डेवलप करता चला गया। जोमेटो ने नए नए टूल्स का यूज करना शुरू करा, चैटबॉट का यूज करना शुरू करा, एआई का यूज करना शुरू करा और कस्टमर को एक अलग तरीके की फीलिंग देने की कोशिश करी। जोमेटो ने अपनी एप्लीकेशन में दिखाया कि आप खाना 10 मिनट में रेडी होने वाला है, 15 मिनट में ड्राइवर वहां से चला है और 20 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। कस्टमर को कंफर्म होता था कितनी देर में खाने बनेगा, कितनी देर में ड्राइवर चलेगा और कितने बजे पहुंचने वाला है। उसका सारा डाटा उस पर मिलता था और कस्टमर को बहुत अच्छी फीलिंग आती थी और एक तरीके से जोमेटो ने कस्टमर को भी अपने ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर लिया था। तो मेरे दोस्त मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कस्टमर को राजा बनाओगे तो कस्टमर तुमको राजा बनाएगा और हमेशा जो कंपनी अपने कस्टमर पे ध्यान देती है वही दुनिया में आगे बढ़ती है। यही इतिहास है। तो ये बात आपको भी पता है। अगर जोमेटो मार्केट में नहीं होता ना तो आज भी सोच रहे हो तो आपने 2 घंटे पहले जो बिरयानी ऑर्डर की थी ना, वो मार्केट में कहाँ घूम रही है या पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। इसीलिए मेरे दोस्त हमेशा कस्टमर अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए। जुगाड़ नंबर 5, बूटस्ट्रैप लाइक ए बॉस। मतलब अपना पैसा लगाओ और धंधा चलाओ। आज की डेट में जितने लोग स्टार्टअप करते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनके दिमाग में फंडिंग पहले आती है, धंधा बाद में आता है।
उन्हें लगता है कि धंधा मेरा स्टार्ट ना हो, फंडिंग पहले आ जाए, कोई ना कोई एंजल इन्वेस्टर आ जाए जो पैसे डाल दे। इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जोहो, जिसने अपना पैसा लगाया, कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया और पूरी दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर को बेचना शुरू करा। बूटस्ट्रैप स्टार्ट होने के बाद में वो कंपनी आज की डेट में 1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, जिसने किसी भी एंजल इन्वेस्टर से पैसा नहीं लिया। तो मेरे दोस्त, मॉरल स्टोरी ये है कि जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपना पैसा लगाओ और दिल लगा के काम करो और उसी कंपनी को बिलियंस तक लेके चले जाओ। जुगाड़ नंबर 6, भाई साहब गवर्नमेंट का फायदा उठाना शुरू करो। गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें होती है जिसमें 90% लोगों को पता ही नहीं होता। उनके दिमाग में हमेशा ये घूम रहा होता है कि मैं अपना पैसा कहाँ से लाऊं, मैं फंडिंग कहाँ से लाऊं, पैसा लगाऊं तो कैसे से लगाऊं, स्टार्टअप करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप को इतने सारे फंड दे रही है कि लोगों को पता नहीं है। आज तक इंडियन गवर्नमेंट 1500 स्टार्टअप को फंड कर चुकी है, जिसकी कॉस्ट है 80,000 करोड़ जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को दिया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको उसके बारे में पता करना है, गवर्नमेंट उस पर क्या सब्सिडी दे रही है वो आपको पता करना है, गवर्नमेंट उस पर क्या फंड दे रही है, आपको स्टार्टअप के लिए क्या लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये सारी चीजें जब आप पता करोगे ना और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब आप बेनिफिट में जाओगे और मेंटल फ्री होगे, गवर्नमेंट के टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्त, अगर तुमको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में नहीं पता तो वही बात होगी, भैया फ्री में नेटफ्लिक्स मिल रहा है और तुम पेड वर्जन ले रहे हो, तो समझदारी दिखाओ और गवर्नमेंट का पैसा यूज करो। जुगाड़ नंबर 7, मतलब फास्ट एडॉप्शन। मार्केट में जितनी जल्दी चेंजेस आ रहा है उतनी जल्दी आप भी चेंज हो जाओ। एग्जांपल ले ले ओला को, 2023 में 1.5 बिलियन की कंपनी थी, उसको पता लगा कि मार्केट में चेंज आ रहे हैं, उसने भी चेंज लाने शुरू कर। टैक्सी कम हायर कर रहे थे, लोगों को चीप ऑप्शन चाहिए था, वो मोटरसाइकिल ले आया, उसके बाद वो बैटरी वाले स्कूटर ले आया। जैसे जैसे मार्केट चेंज हुई, ओला ने अपने आप को चेंज किया। इसी वजह से आज मार्केट में इतना बड़ा वो यूनिकॉर्न बन के खड़ा है। तो आज की डेट में अगर आप भी कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो और मार्केट में चेंज आ रहा है और आप चेंज नहीं हो रहे हो और नया प्लेयर आएगा, वो आपको बीट करके चला जाएगा। तो मेरे दोस्त, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे अपने आप को चेंज कर लो। तो मेरे दोस्तों, ये थे 7 तरीके के जुगाड़ जो इंडियन स्टार्टअप आज की डेट में यूनिकॉर्न बने हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टिंग टाइम में यूज करा। और आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो उसमें इस तरीके के जुगाड़ों को यूज करके अपने स्टार्टअप को स्काई रॉकेट पहुंचा सकते हो। आज आपकी कंपनी 10 लाख रुपए की है, आने वाले टाइम में आपको 1000 या 2000 करोड़ रुपए की बना सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग में आपको जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियन है, हमारी आदत है जुगाड़ लगाने की, और जितने जुगाड़ से काम होता है ना, उतना टेक्नोलॉजी से काम नहीं होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।